केवल चंद सेकेंड में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए किसी और का आधार कार्ड लिंक है, मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है, मेरा पीएफ खाता है, मेरा यूएन नंबर है, लेकिन जो आधार कार्ड है वो किसी और का लिंक है। अगर आपको आधार कार्ड लिंक करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, कंपनी चालू है तो कितने तरीके हैं, अगर बंद है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इसको ही ईपीएफओ ने यहाँ पे बता दिया है। आप सभी मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। ईपीएफओ ने आधार कार्ड की केवाईसी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है। अगर आपको अपने पीएफ खाते से अपना आधार कार्ड लिंक करना है या फिर आपके पीएफ खाते में आधार कार्ड लिंक तो है लेकिन किसी और का लिंक है, उसे आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए लेटेस्ट प्रोसेस क्या है आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है। ये सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है 13 अगस्त 2025 को जारी किया है। बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है और इस सर्कुलर में ही आधार कार्ड की केवाईसी को लेकर के सारे ही स्टेप के बारे में बात करा गया है। भले ही आपकी कंपनी बंद हो गई हो या चालू हो, दोनों ही केस में किस तरीके से आधार कार्ड की केवाईसी करनी है आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है वो ये ही है, सीडिंग या फिर करेक्शन आधार इन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन। किस तरीके से आप अपने यूएन अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं या फिर करेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ही ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ये सर्कुलर आप देख सकते हैं 4 पेजों का है। चारों ही पेज के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से अब आपका करेक्शन होने वाला है या फिर सीडिंग का प्रोसेस होने वाला है आधार कार्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड की जो केवाईसी थी ना, जो यूएन अकाउंट से लिंक करना कंपलसरी किया गया था। ईपीएफओ का जो उद्देश्य था, जो एम था, वो ये था कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिले और बिना कंपनी के सहायता के मिले। तो यदि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके यूएन अकाउंट से लिंक होगा तो कहीं ना कहीं आपके कंपनी की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैक्सिमम केस में आप बिना कंपनी के ही सारे काम आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर है, पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉई के केस में उनका कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, उनका जो प्रोफाइल है उसमें कोई भी चेंजेस करना है, मान लीजिए उनका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर उनका जेंडर गलत है, उनको चेंज करना है, तो इस केस में यदि उनका आधार कार्ड पहले से लिंक है उनके यूएन अकाउंट में, ये यूआईडीआई है उससे वेरीफाइड है, तो वो अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई खुद से कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका जो यूएएन अकाउंट है वो अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है ना, तो आपको बिल्कुल 100% मान के चलना है कि आपका जो यूएएन अकाउंट है वो आधार कार्ड से ऑलरेडी वेरीफाइड है। क्योंकि ईपीएफओ ने ऐसा नियम लगा दिया था एम्प्लॉयर पोर्टल पे कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अक्टूबर 2017 के बाद से कोई यूएएन जनरेट कर रहा है तो वो यूएएन आधार कार्ड के हिसाब से ही होगा, आधार कार्ड से वेरीफाई होने के बाद ही जनरेट होगा। तो इस केस में अगर आपका जो यूएएन अकाउंट है वो अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ था और बाद में आपने किसी भी तरीके का चेंजेज किया था ना अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में बताया गया है, ये तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनका यूएएन अकाउंट अक्टूबर 2017 से पहले का है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जब भी यूएएन जनरेट होता था ना तो आपने किसी और डॉक्यूमेंट को दे दिया, मान लीजिए पैन कार्ड को दे दिया या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो आपने दे दिया, तो उसके हिसाब से आपका यूएएन जनरेट हो जाया करता था। अब उस केस में अगर आपने उस टाइम अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करवाया था तो इस केस में आपको, अगर आपका जो नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप खुद से तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे यूएन पोर्टल पे, क्योंकि ईपीएफओ ने ब्लॉक कर दिया है काफी टाइम पहले से ही कि जिन लोगों का यूएन अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से ईपीएफओ को लॉगिन करने देना चाहिए और एक ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि पहले ईपीएफओ देता था ये ऑप्शन कि अगर किसी के पीएफ खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो खुद से ही वो केवाईसी कर पाते थे। लेकिन अभी तो फिलहाल में ईपीएफओ ने इसे बंद कर रखा है और यहाँ पे ईपीएफओ ने उसे चालू करने की भी बात नहीं करी है। ईपीएफओ ने बोला है कि अगर आपका यूएन में आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, करेक्ट है और आपका
पीएफ खाते में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है, यूएन अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने कंपनी को बोल सकते हैं आपकी कंपनी एज ए केवाईसी अपडेट कर पाएगी। जैसे आप किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हैं, बैंक की केवाईसी अपडेट करते हैं और वो हो जाता है, ठीक इस तरीके से आपकी कंपनी के पोर्टल पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आपकी कंपनी आपकी एज ए केवाईसी कर पाएगी, आपका आधार कार्ड लिंक कर लेगी और इसमें लिंक करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ठीक है। केवल चंद सेकेंड में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके की ईपीएफओ की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो डिटेल है वो बिल्कुल एज पर आधार है। केवल आपको दिक्कत ये है कि आपके यूएन अकाउंट में, आपके पीएफ अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो डिटेल है वो उसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा चंद सेकंड के अंदर बिना अप्रूवल के। अब जैसे कि ये जो 4 नंबर का पॉइंट दिया गया है, ये काफी आपको ये ध्यान से समझना है। देखिए जैसे काफी लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं कि सर मेरा जो डिटेल है वो मिसमैच है और मेरे यूएन अकाउंट में मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर आधार कार्ड तो लिंक है लेकिन किसी और का आधार कार्ड लिंक है, मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है। मेरा पीएफ खाता है, मेरा यूएन नंबर है, लेकिन जो आधार कार्ड है वो किसी और का लिंक है। तो आपके लिए यहाँ पे ये चौथे पॉइंट में ईपीएफओ ने ये ऑप्शन दिया है कि किस तरीके से अब आपका करेक्शन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका, इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। ए पॉइंट उन लोगों के लिए, ऐसे एम्प्लॉइज के लिए है जिनका डिटेल मिसमैच है और उनको अपना करेक्शन करवाना है। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने बताया है कि इस केस में या आपके एम्प्लॉयर के द्वारा एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा, आवेदन किया जाएगा और उसके बाद से आपका जो करेक्शन है वो हो जाएगा और आधार कार्ड तो यहाँ पे लिंक ही हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन की बात नहीं करी गई है, लेकिन यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली ईपीएफओ ने बोला है कि ये जो बी नंबर है सबसे पहले तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के केस में आधार कार्ड करेक्शन करना है, यानी कि उनके पीएफ खाते में किसी और का आधार कार्ड लिंक है। तो इस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी रॉन्ग आधार कार्ड है उसको रिप्लेस करके नया वाला आधार कार्ड चेंज करने का रिक्वेस्ट तो करा जाएगा, वो भी जेडी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से करा जाएगा। और ये जो भी चेंजेज है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से ही किए जाएंगे और जो भी आपका एम्प्लॉयर चेंज कर रहा है ये वेरीफाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आरओ का यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आरओ के द्वारा अप्रूव किया जाएगा तो ही इनका जो करेक्शन है वो माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉयर को ही ये सारी अथॉरिटी दे दी जाए तो हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो फ्रॉड कर सकता है, किसी और का डिटेल किसी और के हिसाब से चेंज करके उसको पैसा दिलवा सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे न हो, इसके लिए यहाँ पे ईपीएफओ ने लगाया है कि भैया करप्शन यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर आपकी मनमानी न करे, किसी और का पैसा किसी और को न दिला दे। इसलिए यहाँ पे एक बंडिशन दिया गया है कि एम्प्लॉयर कर तो सकता है आपका, अगर आप बोल रहे हो कि आधार कार्ड किसी और का लिंक है तो चेंज तो कर सकता है, लेकिन ये वेरीफाई किया जाएगा आरओ के द्वारा। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए दिया गया है जिन लोगों के केस में कंपनी बंद हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो भी ऊपर के ऑप्शन आप देख रहे थे ना, ये उन लोगों के लिए थे जिनके कंपनी अभी भी चालू है, वो लोग इस तरीके से कर सकते थे। लेकिन जिन लोगों की कंपनी बंद हो गई है भैया, उन लोगों के लिए भी ईपीएफओ ने यहाँ पे ध्यान रखा है, ईपीएफओ ने बताया है। हालांकि यहाँ पे ईपीएफओ ने बताया है कि उनको जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिजिकली भर करके जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे एनेक्जर 1 लिखा है ना, ये एनेक्जर 1 डॉक्यूमेंट का नाम है। डॉक्यूमेंट क्या है, ईपीएफओ ने यहीं पे सबमिट किया है, इसी सर्कुलर में सबमिट किया। आप देख सकते हैं। थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे ईपीएफओ ने इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट का नंबर है वो एनेक्जर 1 है, आप देख सकते हैं। और इसको ही आपको फिल करना है। और ये जो फॉर्म है ना, फिल करके आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये जो जेडी फॉर्म भी कहते हैं इसको, ये आपको पीएफ ऑफिस में जमा करवाना है। हालांकि इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भर करके आपको सिग्नेचर भी करवाने हैं कुछ अथॉरिटीज के, जो कि अथॉरिटीज के जो डिटेल्स है वो नीचे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं। थोड़ा नीचे की साइड हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज, सभी अथॉरिटीज की जो लिस्ट है वो ईपीएफओ ने दे दिया है यहाँ पे कि किससे किससे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में। अब हालांकि ये जो लिस्ट दी गई है ना
ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ ने बिल्कुल आज ही 13 तारीख को ही लॉन्च कर दिया है। इससे पहले भी पुराने एसओपी में ईपीएफओ ने बताए थे कि ये जो सारे अथॉरिटीज हैं ये आपके लिए वैलिड है और इनके साइन करवा करके आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं ईपीएफ ऑफिस में। और ये बिल्कुल नया नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन ईपीएफओ ने यहाँ पे एक जगह कर दिया है बिल्कुल कि अगर आपको आधार कार्ड लिंक करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं, कंपनी चालू है तो कितने तरीके हैं, अगर बंद है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको ही ईपीएफओ ने यहाँ पे बता दिया है। हालांकि हमने पुराने वीडियोज में भी इस टॉपिक को कवर किया था जिसमें कि हमने बताया था कि अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, ताला लग गया है, तो किस तरीके से आप किसी से भी साइन करवा करके ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप पीएफ ऑफिस में जमा करके अपना करेक्शन करवा सकते हैं। और यहाँ पे ईपीएफओ ने ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो किया जरूर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर लेना है, आपका जो सन है या डॉटर है यानी कि फादर का यहाँ पे नेम यहाँ पे लिख लेना है, फादर या मदर का जो भी है एप्लीकेबल है आपके लिए। आपका जो यूएन नंबर है वो यहाँ लिखना है, पीएफ अकाउंट नंबर है वो यहाँ लिखना है, आधार नंबर आपको यहाँ लिख लेना है और आपकी जो कंपनी का नाम है वो यहाँ लिख लेना है। भले कंपनी बंद हो गई है, कंपनी का नाम तो होगा ना। कंपनी का नाम आपको नहीं पता है तो किस तरीके से आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं, इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 12 टाइप के करेक्शन आप कर सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी और यहाँ पे आधार नंबर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके की चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि एग्जिस्टिंग इनकरेक्ट क्या है, गलत डिटेल क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद से आपका सही डिटेल क्या है वो यहाँ पे लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि अगर आपको नहीं पता है कि आप बिना लॉगिन करे किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके पीएफ खाते में आपका डिटेल क्या है, तो इसके लिए भी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका डिटेल क्या है, आपका जो भी यूएन अकाउंट है उसमें आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, वो सारा कुछ वहां से आप चेक कर सकते हैं, उस वीडियो से देख सकते हैं। अभी फिलहाल में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि एग्जैक्ट में नया प्रोसेस क्या है, यानी कि अब लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको करेक्शन करवाना है। तो एक तो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए आपके एम्प्लॉयर द्वारा भरा जाना है, यानी कि एम्प्लॉयर तो है नहीं, कंपनी तो बंद हो गई है। तो इस केस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अथॉरिटीज हैं इनसे आपको ये फॉर्म भरवा लेना है और साइन सिग्नेचर करवा लेना है। देखिए आप अपने गांव के मुखिया से करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करवा सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे छूट दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप अपने एमपी एमएलए से भी करवा सकते हैं, इसमें सारी लिस्ट दी गई है। इनसे आप सिग्नेचर करवा करके पीएफ ऑफिस में दे सकते हैं और उसके बाद से आपका डेफिनेटली करेक्शन हो जाने वाला है। आपका अगर आधार कार्ड की केवाईसी पेंडिंग है तो आधार कार्ड की केवाईसी हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई भी डिटेल गलत है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी वाले ऑप्शन में बताया गया है कि यदि आप कोई भी करेक्शन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, अपना अगर आधार कार्ड सीड करने का रिक्वेस्ट लगा रहे हैं या फिर आप करेक्ट करने का रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन लगा रहे हैं, ऑफलाइन लगा रहे हैं, जिस भी माध्यम से आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये वेरीफाई किया जाएगा एपीएफसी के द्वारा। और अगर जेन्युइन पाया जाता है तो ही आपकी जेन्युइन रिक्वेस्ट होने के बाद ही आपका ये चेंज या रिक्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि जो भी चेंज प्रोसेस आपने अप्लाई किया है वो कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि जो वो रिक्वेस्ट जो कि पहले से ऑलरेडी आधार कार्ड वेरीफाइड है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। अब ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बोला गया है जिन लोगों का 2017 के बाद जो यूएन जनरेट हुआ है और आधार कार्ड के हिसाब से जनरेट हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भैया ये आधार कार्ड मेरा नहीं है किसी और का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कैम हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन दावा कर सकता है कि नहीं ये मेरा अकाउंट है, मेरा पैसा है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट अलाउड का जो साइन है वो दे दिया गया है, बता दिया है, क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आपका पहले से आधार कार्ड वेरीफाइड था जब यूएन जनरेट हुआ है उस टाइम, तो इसलिए आप अगर आप करेक्शन रिक्वेस्ट लगाते हैं, बोलते हैं कि नहीं आधार कार्ड चेंज करना है, आधार कार्ड नंबर, तो आपके लिए यहाँ पे नॉट अलाउड है, आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके अलावा जो भी चेंजेस थे वो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बताया है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई, अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था बिल्कुल लेटेस्ट
लेटेस्ट प्रोसेस आधार कार्ड की केवाईसी करने का। आपको कैसा लगा ये अपडेट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।